Yesterday we informed you that वेट पीजी का सिलेबस है जो इंटरचेंज हुआ था वो ठीक हो गया है एंड नाउ वी हैव द फाइनल सिलेबस, द रेक्टिफाइड सिलेबस विद अस। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिलेबस, व्हाट टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर एंड कैसे हमें इस प्रिपरेशन से डील करना है। टेस्ट्स के बारे में, क्विजेस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड ऑल्सो पीपल हु आर लुकिंग फॉर सिलेबस, स्यूएट nta.ac.nta.nic.in की वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे यू विल फाइंड द सिलेबस देयर एंड देन यू विल गो टू द कॉमन कैटेगरी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सिलेबस एक्चुअली कहाँ मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो अब हम कॉमन में जब हम जाते हैं तो हम COQP 11, ये भी स्टूडेंट्स का डाउट है कि DU LLB BHU LLB के लिए क्या कोड है, तो प्लीज़ बी वेरी क्लियर दैट द कोड इज़ COQP 11। अब सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में वी नो दैट लीगल में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फॉर नाउ द पार्ट ऑफ सिलेबस। इट इज़ नॉट दैट कि जो पहले हम पढ़ा करते थे IPC वगैरह वो यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। तो सिलेबस में एक्चुअल में है क्या? इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन इज़ देयर। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के जो आपके चैप्टर्स हैं, बेसिकली जो मेन सेक्शंस हैं, वर्बल एबिलिटी लैंग्वेज यानी आपका इंग्लिश, हिंदी, यू हैव टू चूज़ वन लैंग्वेज। आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करोगे उस बेसिस पे आपको ये जो सेक्शन 1 है इसका अटेम्प्ट करने को मिलेगा कि कौन सा आपको लैंग्वेज प्रेफरेबल है। देन नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपने लैंग्वेज जो है अगर हिंदी चूज़ करी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस जो हैं वो बाकी और क्वेश्चंस भी हिंदी में आपको मिलेंगे, यानी लॉजिकल रीजनिंग, जीके अवेयरनेस, ये क्वेश्चंस भी हिंदी में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये चॉइस जो है वो सिर्फ यहाँ लैंग्वेज की पार्ट 1 की है, इस पर्टिकुलर एरिया की है। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको बोथ हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखेंगे। यू विल रीड द इंस्ट्रक्शंस हियर, यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट हैज़ टू अटेम्प्ट लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन इन वन लैंग्वेज, या तो आप हिंदी लेंगे या इंग्लिश लेंगे, एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस वुड बी बाइलिंगुअल, यानी दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, तो यू नीड नॉट वरी। ये काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था। देन नेक्स्ट जनरल नॉलेज अवेयरनेस है एक पार्ट, देन कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग लिखा है, बट इफ़ वी विल गो डाउन एंड सी, जनरल एप्टीट्यूड भी इंक्लूडेड है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैथ्स जो है ये आपका इंक्लूडेड है, ये सारा मैथ्स के प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर सिलेबस चैप्टर वाइज बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन आपको करना है। ये सब आपके एरियाज़ हैं जो आपको कवर करने पड़ेंगे। ग्रामर है आपका, मेनली इसको आप डिवाइड कर सकते हो ग्रामर में, RC दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, एंड योर वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस वगैरह। तो ये आपके पार्ट्स डिवाइडेड हैं। अब इसको कैसे करेंगे? ग्रामर के लिए आप रेनन मार्टिन बुक यूज कर सकते हो। नाउ रेनन मार्टिन इज डीप, सो क्योंकि अभी हमारे पास वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मंथ्स, अगर हम एग्जामिनेशन को जून में मानते हैं तो ज़रूरी नहीं है आप पूरी पूरी बुक करो, आप ये टॉपिक्स वहाँ से एटलीस्ट कर लो। सो दैट वुड बी इनफ। इंग्लिश ईजी है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। देन रीडिंग बहुत इजी होता है, तो आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। वोकैबुलरी के लिए नॉर्मन लुइस वर्ड पावर मेड इजी की बुक आती है, वो बुक आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ जो लोग ऑलरेडी मॉड्यूल में इनरोल्ड हैं, ये सभी एरियाज़ कवर कर दिए गए हैं। फर्दर वोकैबुलरी के लिए पूरी जो नॉर्मन लुइस की बुक है उस पर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो वो। देन जनरल नॉलेज अवेयरनेस, लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब क्या हुआ? आपकी बुक्स एंड ऑथर्स। देन हिस्ट्री आपको पढ़ना है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री आपको पढ़नी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक आप कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ लीजिए, इट्स इनफ। पर्सनैलिटीज़ पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। अब दिस रिलेट्स टू अवेयरनेस ऑल्सो, तो जो प्रेजेंट में चल रहा है पर्सनैलिटीज़ को लेके वो भी इम्पॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स को लेके जो प्रेजेंट में भी चल रहा है, जीके भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी वगैरह ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ड्यूरेंट कप किस चीज़ से एसोसिएटेड है।
और प्रेजेंट में कि फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी आपका जीके और अवेयरनेस दोनों में आता है। इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटिक्स जो प्रेजेंट चल रहा है, और स्टैटिक भी, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर में जैसे आपका डांस आ गया, लैंग्वेजेस आ गई, तो ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। नाउ स्टैटिक जी के मॉड्यूल में हम ये डाल चुके हैं चीज़ें, कांस्टेंट अपडेट्स स्टैटिक जी के मॉड्यूल में हो रहे हैं, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। ये मॉड्यूल अगर आपको सेपरेटली देखना है, बिकॉज आई वुड से कि नॉर्मली क्या होता है, लूसेंट हम बुक एडवाइस करते हैं, बट लूसेंट इज़ वेरी डीप एंड इट इज़ मेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशंस। क्योंकि अभी टाइम कम है तो शायद इतना पॉसिबल ना हो पाए कि आप पूरा लूसेंट पढ़ सके। अगर आपके पास इनके नोट्स हैं इंडिविजुअली, वेल एंड गुड। नहीं है तो स्टैटिक जीके का मॉड्यूल अवेलेबल है, वहाँ पर हमने आपको ये दिए हुए हैं पीडीएफ्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे अलग से हमारा मॉड्यूल अवेलेबल है, पीडीएफ भी अवेलेबल है एंड वीडियो लेक्चर्स प्लस पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो वो आप वेबसाइट जो कि है www.lawdigest.in, वहाँ से जाकर देख सकते हो। देन कंप्यूटर बेसिक्स स्टूडेंट्स आर आस्किंग अगेन, लूसेंट की आप इसके लिए बुक यूज़ कर सकते हो, एनसीईआरटी यूज़ कर सकते हो अपनी स्कूल की, ऑनलाइन यू कैन चेक नोट्स इफ़ यू कैन फाइंड ऑन दीज थिंग्स। वी हैव ऑल्सो मेड नोट्स ऑन कंप्यूटर बेसिक्स, और ये नोट्स हमने स्टैटिक जीके वाले मॉड्यूल में ही डाले हैं। एंड स्टैटिक जीके मॉड्यूल इज़ फॉर लाइक 500 रुपीज़ ओनली, सो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट ऑल्सो। तो वहाँ पे आपको ये सारे चैप्टर्स जो हैं, ये बेसिक्स, व्हेन इट सेज बेसिक्स, तो बहुत हाई फाई कंप्यूटर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक कंप्यूटर पढ़ लीजिए। ऑल्दो इट डज़ नॉट मेक सेंस कि एलएलबी में आप ये सब पढ़ें, बट वी डोंट हैव अ चॉइस। देन जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब आपका जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स घबराते हैं वो है मैथ्स कैसे करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं मैथ्स में, तो सबसे पहले मैं कहूँगी ये जो आपके चैप्टर्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, इन चैप्टर्स के या तो आप YouTube लेक्चर्स देख सकते हैं। क्योंकि सीधा अगर मैं आपको कहूँ कि बुक उठा के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कैसे करना है, सब भूल चुके हैं कैसे मैथ्स को टैकल करना है, बिकॉज मैथ्स वॉज ऑलवेज अ फियर फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो आई वुड से कि जो आपको यूट्यूब पे एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी वीडियोस की कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, वो आप कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद अस, देन जो हमारा मॉड्यूल है, वी आर प्रोवाइडिंग द मॉड्यूल फॉर सुएट पीजी 2023, फुल कोर्स भी अवेलेबल है। देन इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग का भी एक कोर्स अवेलेबल है। तो आप कोई सा भी जो आपको सूट करता है उसके लिए ऑप्ट करके, एंड ये सारे लेक्चर्स हमने स्पेशली व्हेन दिस नोटिफिकेशन वाज कमिंग कि सुएट पीजी से DU-LLB होगा, तो आपके जो DU-LLB मॉड्यूल है उसमें वी हैव एडेड ऑल ऑफ दीज लेक्चर्स, और ये सब अपडेट कर दिया गया है। सो वी हैव अपडेटिंग एज पर द न्यू सिलेबस। स्पेशली जो कैट लेवल की फैकल्टी है दैट इज़ सिटिंग एंड मेकिंग दीज वीडियोज़ फॉर यू, और ये सब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। वहाँ पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वहाँ सॉल्व कराया जा रहा है। फर्दर आई एम ऑल्सो अपलोडिंग ऑनलाइन क्विजेस इन दीज मॉड्यूल्स, ताकि आपको एक प्रैक्टिस भी साथ साथ होते रहे, क्वेश्चन देते रहे फॉर प्रैक्टिस। नाउ दीज क्विजेज आर अपार्ट फ्रॉम द मॉक टेस्ट सीरीज अलग से आएगी, बट क्विजेज आपके मॉड्यूल में, जो भी आप मॉड्यूल में इनरोल्ड हो, चाहे वो DU-LLB PDF कोर्स है या फिर फुल कोर्स है, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग कोर्स है, सुएट PG कोर्स है, सभी कोर्सेज में ये एडिशंस कर दिए गए हैं, आपकी क्विजेज ऐड कर दी गई हैं, लेक्चर्स ऐड कर दिए गए हैं। अच्छा, टेस्ट सीरीज़ भी आ चुकी हैं, तो आप वो देख सकते हो टेस्ट सीरीज़ हमारी वेबसाइट पे www.lawdigest.in पे। देन मूविंग फॉरवर्ड टू लॉजिकल रीजनिंग, और अगर मैं बुक की बात करूँ, जो जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया है उन्हें ज़्यादा और प्रैक्टिस करनी है, तो आप बुक के लिए यू कैन यूज़ सुल्तान चंद, और आप ये एरियाज़ कवर कर सकते हो उस बुक से। एंड आई वुड से कि NCERTs अगर आपको मिल जाएं तो NCERTs से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, दे आर गुड बुक्स। देन लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, इस मैथ से फिर भी आपको शायद डर लगे, बट लॉजिकल रीजनिंग से ज़्यादा घबराइए मत, बिकॉज इट्स वेरी लॉजिकल एक्चुअली।
तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। डोंट कीप दैट बैरियर इन योर हेड कि ये सब अब करना पड़ेगा, वी हैव नो चॉइस, करना तो है ही। एंड अगेन आई वुड से कि मॉड्यूल में ऑलरेडी हमने ये सारे लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, तो ज़्यादा डाउट प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। कैट लेवल फैकल्टी है एंड प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स ऑन ईच चैप्टर इज़ देयर एंड इट विल रियली हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। अदरवाइज RS अग्रवाल की बुक आप यूज़ कर सकते हैं फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऑल्दो बहुत ज़्यादा आपको शायद एक्सप्लेनेशन नहीं मिले कि क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है, बट देयर बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड शायद अगर आप खुद से समझ सकते हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। यूट्यूब लेक्चर्स की आप हेल्प ले सकते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये अब आपका सिलेबस है और ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स में हमको ये कवर करना है। तो जो हो सके पॉसिबल, जिसके लिए आपको बुक देखनी है, ऑनलाइन नोट्स देखनी है, आपको डिवाइड करके पढ़ना है, कैसे भी जो आपको स्ट्रैटेजी सूट करती है। आई वुड से कि हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनती है। जो स्टूडेंट्स थोड़े शार्प है मैथ्स में, उनको शायद और एरियाज़ कवर करने की ज़रूरत पड़े, तो आप ये पहले फिगर आउट कीजिए कि कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगी, उसके लिए अपना सोर्स फिगर आउट कीजिए। सो मूव स्टेप बाय स्टेप, अपना जो सोर्सेज हैं हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो पहले फिगर आउट कर लीजिए, उसको आप 1-2 दिन में आप फाइनलाइज कर लीजिए और मैक्स टेक 5 days एंड फाइनलाइज कि अब मैं कहाँ से पढ़ूंगा। डोंट रेफर टू मैनी थिंग्स एट अ टाइम, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, एंड में कुछ नहीं होगा। स्टिक टू वन थिंग जो आपको रिलायबल लग रहा है, समझ में आ रहा है, कंफर्टेबल हो जिससे, वहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा टाइम हमें पास नहीं है वेस्ट करने के लिए, तो इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट उठाओ, चैप्टर करते चलो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जैसा कि मैंने बोला मॉक टेस्ट सीरीज़ वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप वो चेक कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ ये वेबसाइट www.lawdigest.in। जो लोग इनरोल्ड हैं उनके लिए मैं कुछ चीज़ें ये क्लैरिफाई कर देती हूँ कि जैसे आपका ये इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग का मॉड्यूल है, स्टैटिक जीके मॉड्यूल है, ऑल दीज हैव बीन अपडेटेड। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर्स और यहाँ पे स्वेट पीजी के हिसाब से इस मॉड्यूल को अपडेट कर दिया गया है एंड फर्दर अपडेट्स भी चल रहे हैं। एज यू कैन सी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री सब कुछ इंक्लूडेड है। आपका जोग्राफी, देन योर साइंस, कंप्यूटर्स, पर्सनालिटी, कल्चर, सब चीज़ें आपकी डाल दी गई हैं। इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग में भी आपके जो चैप्टर्स हैं वो अपडेट कर दिए गए हैं। लॉजिकल रीजनिंग में एज यू कैन सी देयर आर मैनी चैप्टर्स जो अब इंक्लूड हो गए हैं इन कंपैरिजन टू द अर्लियर सिलेबस। तो ये आप वेबसाइट पे जाके कोर्स डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको दिख जाएगा। जैसे मैथ्स में आप देख सकते हो 52 लेसन्स आर देयर, डिफरेंट वीडियोज़, ये मल्टीपल वीडियोज़ हैं ऑन अ सेम टॉपिक, क्योंकि अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं। देन जो लोग फुल कोर्स में इनरोल थे, बंडल्स में इनरोल थे, DU LLB BHU LLB कोर्स, ये पूरा अपडेट कर दिया गया है। अगेन मैथ्स रीजनिंग वगैरह सबके एडिशनल चैप्टर्स आ गए हैं। जो लॉ एग्ज़ाम फुल कोर्स है, अगर आप मान लीजिए MH सेट की भी तैयारी कर रहे हो, PU LLB जामिया की तैयारी कर रहे हो, तो उन सब के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर लीगल भी आता है, तो उस हिसाब से और स्वेट PG के हिसाब से इस पूरे मॉड्यूल को अपडेट कर दिया गया है। एंड अब मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिकॉज एवरीथिंग इज़ अपडेटेड। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट स्टडिंग इन वीडियोज़ को देखना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए एंड आई एम होपिंग कि अच्छे से डिसेंट आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी। एंड ऑल दोज हु आर स्टिल आइडेंटिफाइंग कैसे क्या पढ़ना है, एज आई सेड, अपना ये चैप्टर्स पहले फिगर आउट कीजिए, क्या आपका स्ट्रेंथन, क्या एरिया आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या वीक है, उसके हिसाब से सोर्सेज फिगर आउट करें जिससे कंफर्टेबल है। ऑनलाइन थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ कहाँ से कैसे पढ़नी है। एंड उसको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी मत बिताइए। अपना टाइम टेबल अपने आप को थोड़ा सा शेड्यूल में लेके आइए एंड ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट क्वेरी है उसको आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हो। आई एम अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इस वीडियो में उनके लिंक्स अवेलेबल हैं। फर्दर अगर आपको कोई कोर्स क्वेरी रिलेटेड है वो आप हमको व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।
और ऐसी और वीडियोस के लिए आपके लीगल करियर रिलेटेड और जो लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उन सभी चीज़ों के रिलेटेड वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को ज़रूर फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो करें।